पहाड़ों में एक मुयांगरेन यानी एक चरवाहा अपनी भेड़ों को चरा रहा था। उसे क्या पता था कि उसे दूर से एक अजीब सा विकृत या ग्वाय यानी राक्षस घूर रहा है। उस राक्षस को अजीब तरह के कपड़े पहनने का शौक था और उसकी नीयत बिल्कुल गंदी थी। अचानक उस राक्षस ने जोर किया और फेन यानी जादुई हवा चलाई। तेज तूफान की तरह हवा चली और पूरा भेड़ों का झुंड इधर उधर बिखर गया। चरवाहा हालात समझ गया। वह बची खुची भेड़ों को लेकर जल्दी से एक पहाड़ी गुफा में छिप गया। राक्षस का पेट अभी भरा नहीं था। उसे यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। गुस्से में उसने चरवाहे को सजा देने का फैसला किया। उसने जादू से एक बहुत बड़ा पत्थर उठाया और गुफा का मुंह पूरी तरह बंद कर दिया। फिर उसने गुफा के अंदर पानी भरना शुरू कर दिया। इधर नीचे गांव में छोटा भाई परेशान हो गया। उसने देखा कि उसका बड़ा भाई अभी तक घर नहीं लौटा। खाने का समय हो गया था। भाई को ढूंढने के लिए वो पहाड़ों की तरफ निकल पड़ा। खोजते खोजते वो एक गुफा के पास पहुंचा। वहीं उसे अपने भाई की लकड़ी की लाठी पड़ी मिली। लड़का घबरा गया। उसने जोर जोर से अपने भाई को आवाज दी। अंदर से जवाब आया। बड़े भाई ने ये यिंग यानी बुलबुल के जरिए संदेश भिजवाया। उसने बताया कि वह राक्षस के जादू में फंस गया है। गुफा के बाहर रखा पत्थर हजारों किलो भारी है। उसे सिर्फ राक्षस की ताकत से ही हटाया जा सकता है। यह सुनते ही छोटा भाई लाठी उठाकर राक्षस को ढूंढने निकल पड़ा। रास्ते में वह एक खाई के पास पहुंचा। वहाँ उसने देखा कि एक छोटा बकरा गहरे गड्ढे में गिरा हुआ है। ऊपर उसकी माँ बकरी घबराकर चक्कर काट रही थी। लड़के ने बिना सोचे समझे अपनी लाठी से छोटे बकरिस्का को बाहर निकाला। बकरी ने राहत की सांस ली। जब उसे पता चला कि लड़का अपने भाई को बचाने राक्षस के पास जा रहा है तो कृतज्ञता में उसने एक राज बताया। बकरी ये बोली, उस राक्षस की जान उसके हाथ की अंगूठी में है। अगर तुम उस अंगूठी को नष्ट कर दोगे तो न सिर्फ तुम्हारा भाई बचेगा बल्कि वो राक्षस हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। समय कम था। बकरी ने लड़के को अपनी पीठ पर बैठाया और उसे सीधे राक्षस के ठिकाने तक ले गई। वहाँ एक खतरनाक रस्सी थी जैसे स्टील की तार। लड़के ने लाठी के सहारे संतुलन बनाया। भाई को बचाने का हौसला ही उसकी ताकत था। वो हिम्मत से रस्सी पार कर गया और राक्षस की गुफा में पहुंच गया। मासूम लड़का सीधे राक्षस के सामने गया और बोला कि उसके भाई को छोड़ दो। राक्षस हंस पड़ा। उसने कहा, खुद चलकर आए हो तो अपने भाई की जगह अपनी जान दे दो। वैसे भी मुझे भूख लगी है। आग के चूल्हे के पास जाकर खड़े हो जाओ। अगर मुझे खुद हाथ उठाना पड़ा तो तुम मांस का ढेर बन जाओगे। यह कहकर उसने मेंढक को शराब लाने का आदेश दिया, लेकिन मेंढक से घड़ा गिर गया और टूट गया। राक्षस गुस्से से पागल हो गया। उसने मेंढक को बुरी तरह मसल दिया और आधा मरा हुआ बाहर फेंक दिया। पेड़ पर बैठी बुलबुल ने उड़ता हुआ मेंढक देखा। उसे कभी उड़ने वाला मेंढक नहीं दिखा था। जब उसे पता चला कि मेंढक राक्षस की गुफा से आया है तभी उसे याद आया कि लड़का अंदर गया था। अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो उसका भाई पानी में डूब जाएगा। मेंढक ने बताया, लड़का अब राक्षस के वश में है। उन्हें बचाने का सिर्फ एक तरीका है। राक्षस को गाना सुनना बहुत पसंद है। अगर तुम गुफा के बाहर गाओ तो शायद कोई चमत्कार हो जाए। बुलबुल ने बिना देर के गाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज गुफा के अंदर गूंज गई। राक्षस मंत्रमुग्ध हो गया। उसे वह आवाज इतनी पसंद आई कि वह बुलबुल को अपना बनाना चाहता था। उसने लड़के से कहा कि बुलबुल को पकड़ लाओ ताकि वह रोज उसका गाना सुन सके। लड़के ने थोड़ी देर सोचा। उसे यही मौका लगा। उसने चावल के दाने बिखेर दिए। राक्षस को जमीन पर लेटने को कहा और हाथ फैलाने को बोला। कुछ दाने रास्ते में कुछ राक्षस के हाथों में रख दी। जैसे ही बुलबुल दाने खाने आई, लड़के ने राक्षस से कहा कि आंखें बंद कर लो और पीछे मुड़ जाओ ताकि बुलबुल डर न जाए। जैसे ही बुलबुल हाथों तक पहुंची, लड़के ने जानबूझकर उसे उड़ा दिया। उसने राक्षस से कहा कि हाथ ढीले छोड़ दो और उसी पल उसने राक्षस की अंगूठी निकाल ली और भाग गया। अंगूठी जाते ही राक्षस की सारी ताकत खत्म हो गई। वह रेंगने लगा। रेंगते रेंगते वह गुफा के बाहर आया। उसने लड़के को नदी में गिराने की कोशिश की, लेकिन अंगूठी फिसलकर नीचे गिर गई। जैसे ही राक्षस अंगूठी लेने वाला था, बुलबुल ने उससे चोंच में उठा लिया, लेकिन वह सिर्फ खोल था। असली रत्न तो राक्षस पहले ही निकल चुका था। भाई को बचाने के लिए लड़के ने कुछ भी सोचना छोड़ दिया। वह बकरी पर सवार होकर सीधे गुफा की ओर दौड़ा। रत्न निगलने वाला राक्षस पीछे पीछे आ गया। गुफा के पास पहुंचते ही लड़के ने अंगूठी फेंक दी। राक्षस ने रोकना चाहा, लेकिन अंदर से पानी का सैलाब फूट पड़ा और राक्षस बहकर मर गया। पत्थर हट गया। बड़ा भाई सुरक्षित बाहर निकल आया। छोटा भाई खुशी से दौड़कर गले लग गया। बड़े भाई ने भी उसे सीने से लगाया और कहा, अलाइरी, आज तुम एक सच्चे और बहादुर मुयांगरेन बन गए हो।